संगम काल, जैसे देख रहे हैं कि संगम एज अभी तो लगा हुआ था प्रयागराज संगम। कितने लोग प्रयागराज संगम गए? वो लोग जो है वही क्या है, संगम मतलब तीन चीज का मिलन जहाँ पे होता है। प्रयागराज संगम में क्या गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। उसी तरह इस संगम में जो है तीन वंश चोल चेर और पांड, तीन वंश का क्या संगम होता है। इसी का नाम क्या पड़ गया? संगम युग। तो पहले आप जो है जान जाइए कि दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में तीन वंश चोल चेर और पांड जो है ये तीनों क्या थे? तीनों एक से एक जो है ताकतवर डायनेस्टी थे। तो पहले उनके बारे में हम लोग क्या है आज जो है बात करेंगे। तो संगम युग, संगम काल जो है दक्षिण भारत के है। दक्षिण भारत में किस नदी के किनारे? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को जो है संगम काल के नाम से जाना जाता है। 300 साल बीसी से 300 ईस्वी सन तक के काल को जो है संगम काल के नाम से जो है जाना जाता है। संगम तीन कवियों का एक संगम या सम्मेलन था, तीन कवियों का। इन्हीं के नाम पर क्या इसमें जो सभी कवियों का संरक्षण दिया गया था, इसी के नाम पर जो है संगम युग रखा गया। ठीक है। 8वीं सदी ईस्वी में तीन संगमों का वर्णन मिलता है। पांड राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान दिया गया। किसके द्वारा? पांड राजाओं के द्वारा। ये साहित्य रचना है द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। तो इसके बारे में क्या आपको जो जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में तीन संगम का आयोजन हुआ, जिसे क्या मुच कंगम कहा जाता है। मुच कंगम कहा जाता है। माना जाता है कि प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरा में। प्रथम संगम मदुरा में हुआ था। इस संगम में देवता और महान संत जो है शामिल हुए। इसका कोई भी साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। किसका? प्रथम आयोजन जो हुआ मदुराई में, उसका कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा जो है संगम हुआ कपाटपुरम में। कपाटपुरम, इसमें जो है मात्र एक तमिल ग्रंथ, किसका? तलकाप्यम का। तलकाप्यम क्या? एक तमिल व्याकरण भी नाम है इसका। तमिल व्याकरण के नाम से जाना जाता है। किसको? तलकाप्यम को। यह जो ग्रंथ जो है मिला कौन से? दूसरा जो है संगम में हुआ था कपाटपुरम में, वहां से। और तीसरा संगम भी कहाँ हुआ? मदुरा में। पहला और तीसरा दोनों हुआ मदुरा में। इसके जो है अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ को सामूहिक ग्रंथ या महाकाव्य के रूप में क्या उपलब्ध है। तो पहला जो है मदुरा, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा और पहला और तीसरा दोनों जो है मदुरा में। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि संगम साहित्य का जो है स्रोत, जानकारी का स्रोत देने वाला कौन कौन सा है। तो संगम साहित्य को जानकारी देने वाला में एक चीज पहले याद रखिएगा, तोलकाप्यम का नाम। तोलकाप्यम और मणिमेखली। तोलकाप्यम, मणिमेखली, जीवक चिंतामणि और शिल्पादिकरम, ये तीनों जब काफी महत्वपूर्ण है। तीनों जब बार बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो तोलकाप्यम के लेखक कौन है? तोलकाप्यम के लेखक है तोलकाप्य। ठीक है। यह द्वितीय संगम का जो है, द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। वहां का क्या मात्र एक प्राचीनतम ग्रंथ या व्याकरण से जो है संबंधित है। इसमें उस समय की जो है सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का क्या और आर्थिक स्थिति का जो है जानकारी प्राप्त करता है या प्राप्त जानकारी प्रदान करता है तोलकाप्यम ग्रंथ में। उसके बाद बाकी इसमें जो है बाकी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र आपको रखने याद रखना है शिल्पादिकरम, जीवक चिंतामणि, तोलकाप्यम और मणिमेखली पुस्तक का नाम, इसके राइटर कौन थे। ठीक है। आगे फिर हम लोग जो है बात करेंगे कि संगम काल के बारे में। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज का बुक स्ट्रैबो और प्लिनी और टोलमी जैसे क्या है बहुत लेखक है, वो भी क्या है भारतीय वाणिज्य व्यापारों के संपर्क में आने का लोग भी क्या अपने बुक में जो है उल्लेख किए हुए हैं। अशोक का अभिलेख में चोल, पांड और चेर के बारे में क्या बताया गया। तीन तमिल संगम में जो है तीन वंश थे, चोल, चेर और पांड के बारे में। कलिंग के खारगेल का जो है अभिलेख, हाथी गुफा शिलालेख में भी क्या तमिल राजाओं का जो है उल्लेख है। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे संगम काल का राजनीतिक का इतिहास। इसमें चोल, चेर, पांड का शासन था। और इसको याद रखिएगा कि संगम काल में जो तीन चेर, चोल और पांड, तीन डायनेस्टी थे, चोल, चेर और
पांड। यही क्या था, दक्षिण भारत में अंदर में जो है प्राचीन दक्षिण भारत में मात्र 3 ही वंश, चोल, चेर और पांड। फिर आगे जो है आप याद रखिएगा चेर के बारे में। चेर का इलाका जो था केरल के मध्य और उत्तरी हिस्से में था, केरल के मध्य और उत्तरी हिस्से में था, और तमिलनाडु का जो है कोंगू क्षेत्र में, तमिलनाडु का जो है कोंगू क्षेत्र वाला इलाका में जो चेर का इलाका था। इसने जो है राजधानी वांची तथा पश्चिमी तट मुसेरी स्टोंडी के बंदरगाह के क्या इसके जो नियंत्रण में किए थे। मसूरी और टोंडी बंदरगाह जो नियंत्रण किसके अंदर में था, चेर के अंदर में था। और चेर का प्रतीक चिन्ह जो था धनुष बाण था, धनुष बाण जो चेर का प्रतीक चिन्ह था। और उसने जो है पुगलूर शिलालेख से चोर के शासक का क्या 3 पीढ़ियों की जानकारी जो मिलती है तो पुगलूर शिलालेख से। यही इतना क्या आपको जो है याद रखना है। और वह दक्षिण भारत में चीन में दूत भेजने वाला पहला व्यक्ति जो थे चेर के लोग ही थे। उसके बाद जो है आगे हम लोग फिर बात करेंगे चोल के बारे में। चोल का इलाका जो था तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भाग में जो है पड़ता है। इसका मुख्य क्षेत्र जो है कावेरी डेल्टा था, जिसे चोल मंडल के नाम से जो है जाना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह जो था बाघ था, और इसके पास जो था एक जो है कुशल नौसेना भी था, कुशल नौसेना था। चोल राजा में जो है कारिकल जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद हम लोग जो है फिर इसमें जो है कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग जो बात करेंगे पांड के बारे में। पांड ने मदुरै से शासन किया, मदुरै वाला इलाका में। इसका जो इलाका जो भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और पूर्वी भाग में जो है स्थित था। इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी कोरकोई थी, किसका, पांड वंश का। और बंगाल के खाड़ी के साथ थाम्पा रानी के संगम के पास भी क्या था, स्थित था। इसका जो है प्रतीक चिन्ह था मछली। इन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया और उसके जो है संकलन की सुविधा प्रदान की। इसके पास भी क्या था, एक नियमित सेना था। किसके पास में, पांड शासक के पास में। उसके बाद जो संगम साहित्य के अनुसार पांड राजधानी और काफी जो है समृद्ध था। पांडवों का पहला उल्लेख मेगास्थनी जी ने किया है। उसने राज्य के मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया गया कि इसके राज्य में जो है मोती दूर दूर तक क्या व्यापार प्रसार जो है होती थी। समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव जो है किया जाता था। इस राज्य में ब्राह्मण का काफी प्रभाव था और शताब्दियों तक क्या पांडव वैदिक यज्ञ करते थे। कल भरस नामक जनजाति के आक्रमण के साथ जो पांड राजा का जो है अंत हो गया था। यही जो है आपको संगम काल में 3 वंश चोल, चेर और पांड के बारे में जो है पढ़ना है। और तुम लोग